हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ग्रासिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ग्रासिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब किसी भी ऑर्गन की हम लोग ग्रॉसिंग करते हैं तो उसकी एनाटॉमी हमें आनी चाहिए। क्योंकि अगर ग्रॉसिंग कर रहे होंगे और उसके बारे में हमें नहीं पता होगा काटने पर क्या चीज़ ये दिख रही है, तो हम ग्रॉसिंग कैसे कर पाएंगे, कैसे उस चीज़ की हम रिपोर्ट बना पाएंगे। तो इसलिए किसी भी ऑर्गन की जब हम ग्रॉसिंग करने चले उससे पहले हमें क्या होना चाहिए? हमें उसकी एनाटॉमी आनी चाहिए। ग्रॉसिंग के जो प्रोसीजर है वो सबके लिए सेम होते हैं, एनाटॉमी के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। ठीक है। तो हम किसकी एनाटॉमी पढ़ने, किसकी ग्रॉसिंग पढ़ने वाले हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो उससे पहले हम लोग उसकी क्या पढ़ेंगे? उसकी हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू है, ये डायग्राम है, फ्रंट व्यू है। अभी इस पे हम लोग बाद में बात करते हैं। उससे पहले ये देखिए साइड व्यू है। उससे पहले हम लोग जानते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सिचुएटेड कहाँ होता है, स्थित कहाँ होता है। ठीक है। तो हम बताते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो लोकेटेड होता है इन द पेल्विस रीजन। कहां पर होता है? पेल्विस रीजन में होता है। अब पेल्विस रीजन है कहां? ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो होता है ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक तो एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये और ये क्या है? एक जोड़ी टेस्टिस है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है? एसेसरी डक्ट होती है। ठीक, अभी बताएंगे। 4 एसेसरी डक्ट होती हैं इसमें। 3 ग्लैंड होती हैं, 3 ग्लैंड होती हैं। उसके साथ साथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो स्क्रोटम हो गया, पेनिस हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव में हम लोग मेनली 4 चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो टेस्टिस हो गया, एसेसरी डक्ट हो गया, ग्लैंड हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो टेस्टिस हैं, जो ए पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है। इनका काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये प्राइमरी क्या है? ये प्राइमरी जो हमारे टेस्टिस हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। क्या है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पहली बात। ठीक है। अगर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो इनका काम क्या होगा बताओ? इनका काम होगा, एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा, पहला काम। क्या होगा? गैमीट बनाना। तो ये हो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का, पहली चीज। एक और भी काम करेंगे ये, एक और काम ये करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे सेक्स हार्मोन। क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे सेक्स हार्मोन। ठीक है। जो टेस्टिस होते हैं वन पेयर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन। ठीक, ये चीज आप जान गए। आगे चलते हैं, एसेसरी डक्ट के बारे में देखते हैं। एसेसरी डक्ट 4 होती हैं, हमने आपको बताया। रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। नाम सुनो, अभी आपको दिखाते हैं कहां पर कौन कौन होती है। रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। 3 ग्लैंड होती हैं। क्या होता है? 3 ग्लैंड होती हैं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। इधर डायग्राम में देखो, देखो ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है, ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है, ये क्या है? ये है सेमाइनल वेसाइकल। ये क्या है? सेमाइनल वेसाइकल है। उसके बाद में आपको एक और ग्लैंड दिख रही है, ये देखो एक और ग्लैंड दिख रही है। ये सिंगल ग्लैंड है, बैक साइड से है, सिंगल ग्लैंड है। ये है प्रोस्टेट। जो सेमाइनल वेसाइकल है वो दो होती है, वन पेयर। प्रोस्टेट होती है एक। उसके बाद आपको देखो दो छोटी छोटी दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर, वो जो ग्लैंड है ये इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 2 होती हैं, यानी वन पेयर। ठीक है, 2 होती हैं। हमने बताया 3 ग्लैंड होती हैं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? स्क्रोटम होता है और क्या होता है? पेनिस होता है। स्क्रोटम होता है, पेनिस होता है। ठीक है, ये बात हम समझ गए। पेनिस होता है। ठीक, आगे चलिएगा। अब हम लोग बताते हैं जो रेटी टेस्टिस है, क्या वास डिफरेंसिया है, क्या एपिडिडाइमिस है, क्या वास डिफरेंस है। ये 4 चीज हम आपको दिखाते हैं। जब ऐसे टेस्टिस को कट करते हैं ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो देखिएगा, ये कुछ आपके सामने ऐसे कंपार्टमेंट दिख रहे होंगे। ये जो कंपार्टमेंट हैं, इन कंपार्टमेंट को बोला जाता है लोब्यूल्स, इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स।
ये टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर 250 तक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए। उसके बाद इसमें देखिए ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये ये जो संरचना है इसको बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये 1 से लेकर 3 तक होती हैं। कितनी होती हैं, 1 से लेकर 3 तक होती हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद देखो कि ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो संरचना आपको दिख रही है, इनको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। इनको क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस बोलते हैं। ठीक, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद ये जो आपको संरचना दिख रही है इसको बोला जाता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद में आपको एक स्ट्रक्चर और दिख रहा होगा, ये जो डक्ट आपको दिख रही हैं इनको बोला जाता है वास इफरेंसिया। इनको क्या बोलते हैं, वास इफरेंसिया बोलते हैं। इस वास इफरेंसिया के बाद में एक और आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस के बाद में सबसे लास्ट में ये जो स्ट्रक्चर नली दिख रही डक्ट, इसको बोला जाता है वास डिफरेंस। क्या बोला जाता है, वास डिफरेंस। हमने टेस्टिस को कट किया, इसके अंदर आपको लेब्यूल्स दिखे, 200 से लेकर 250 तक टेस्टिकुलर लेब्यूल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रेटिटेस्टिस में खुलती हैं। रेटिटेस्टिस के बाद में वास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया के बाद में एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के सबसे लास्ट में क्या होती है, वास डिफरेंस होती है। ये सीक्वेंस आप समझ गए। ठीक, ये थी बातें, आप समझ गए। आगे चलिएगा, इनका काम भी बता देते हैं एक लाइन में। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो स्क्रोटम होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे एक पाउच के अंदर रखे रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये जो टेस्टिस होते हैं वो एक पाउच के अंदर रखे होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर जो है थैली होती हैं 2, ये देखो, ये ऐसे, ये जो थैली होती है इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर, इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर सैक। इनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर सैक बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ गए। स्क्रोटम एक, उसके अंदर टेस्टिकुलर सैक, थैले होते हैं 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं। और उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर ये टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते हैं 2 होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटल सैक से टेस्टिस जुड़े रहते हैं, उसको बोला जाता है गुबरनैकुलम। इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बता दिया। जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। और स्क्रोटम के भी अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर सैक होते हैं। एक सैक के अंदर एक टेस्टिस होता है। ये बात हम समझ गए। आगे चलिएगा, अब रेटी टेस्टिस की बात करते हैं। रेटी टेस्टिस करते क्या है, देखो, रेटी टेस्टिस की बात कर रहे हैं, समझो। ये जो हमारे पर यहां बने हुए हैं, ये स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि ये रेटी टेस्टिस होता है। ये जो रेटी टेस्टिस हैं, हमने बताया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर किसमें, रेटी टेस्टिस में आ जाता है। तो इसका लिखा हुआ है स्टोर स्पर्म प्रोड्यूसेस बाय द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्टोर कहाँ रहता है, पहले रेटी टेस्टिस में। उसके बाद वास इफरेंसिया आती हैं। वास इफरेंसिया कहाँ है, वास इफरेंसिया कहाँ है, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, वास इफरेंसिया है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, वास इफरेंसिया। ठीक है, ये हो गई वास इफरेंसिया। वास इफरेंसिया क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को फ्रॉम द रेटी टेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है ये क्या है, एपिडिडाइमिस है ये पूरा, ये हमने बताया पीछे। अब एपिडिडाइमिस में क्या होता है, प्रोवाइड, एपिडिडाइमिस में क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है किसको, स्पर्म के लिए। स्पर्म का मैचुरेशन होता है एपिडिडाइमिस में, स्पर्म का मैचुरेशन होता है एपिडिडाइमिस में। यहां पर क्या मिलता है, यहां पर जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के बाद में ये जो लास्ट में सबसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये डक्ट है, ठीक है, इस डक्ट को बोलते हैं वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को एपिडिडाइमिस टू द यूरेथ्रा। ठीक है, एपिडिडाइमिस टू द, एपिडिडाइमिस से कहां आता है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में क्या होता है, स्पर्म चला जाता है यूरेथ्रा में। ठीक है, ये बात एक एक लाइन में आप समझ रहे हैं। आगे चलिएगा, फिर आपके पास ग्लैंड दिखी हुई है, सेमाइनल वेसिकल एक पेयर होती है यानी 2, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिंगल होती है, एक होती है। उसके बाद में स्क्रोटम क्या होता है, इस सैक होता है थिन स्किन का, करता क्या है, प्रोटेक्ट करता है किसको, टेस्टिस को। किसको प्रोटेक्ट करता है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। और एक चीज बताते हैं,
आल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर। देखो जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम पर होता है, इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, इसी वजह से, ठीक है, ये चीज यहां पर मेंशन है। आगे चलिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रिसीविंग ऑफ सैंपल पे चलते हैं कि अब हमने क्या पढ़ लिया, एनाटॉमी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ग्रॉसिंग के बारे में। ग्रॉसिंग से पहले कुछ चीज जो मैंडेटरी है, हर जो है किसी भी चीज की ग्रॉसिंग करेंगे उसमें ये स्टेप जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप कलेक्शन में होंगे तो वहां कलेक्शन पे क्या होगा, आपके पास स्पेसिमेन आएगा, तो सबसे पहले हम स्पेसिमेन को देखेंगे कि जो स्पेसिमेन आया है वो वेल लेबल्ड है कि नहीं है, पहली तो हमने ये चीज कर ली। उसके बाद कंडीशन देखी स्पेसिमेन की क्या है, मतलब ये है कि कोई स्पेसिमेन लेके आया, पता चला वो सड़ा हुआ हो, 10 दिन पहले ऑपरेशन हुआ हो और उसको क्या किया गया हो, उसको फिक्स ही ना किया गया हो। अब सड़ा हुआ अगर स्पेसिमेन आप रिसीव कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, वहां पर आप फंस जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, स्पेसिमेन आप देखेंगे कि वेल लेबल्ड है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो कंडीशन है स्पेसिमेन की वो कैसी है, ठीक है, ये चीज आपने देख ली। उसके बाद रिक्विजिशन फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा, उस पर सारी चीजें आपको देखनी है, उसका नेम लिखा हुआ है कि नहीं, एज लिखी हुई है कि नहीं, सेक्स लिखा हुआ है, हॉस्पिटल का नाम है, डेट ऑफ ऑपरेशन है, किस दिन ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर का नाम भी लिखा होना चाहिए, ब्रीफ क्लिनिकल प्रोफाइल भी होनी चाहिए कि क्या जो है कंडीशन है, ठीक है, क्या बीमारी रही है, पैथोलॉजिकल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक आईडी आप प्रोवाइड करेंगे उस सैंपल को, लेबोरेटरी या रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और जो भी रिपोर्ट है वो सारी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ पेशेंट, पेशेंट का आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी लेके रखना है जरूरत के लिए। ये चीज आपने सारी देख ली। और एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर कि जो स्पेसिमेन है और जो रिक्विजिशन फॉर्म है उसको मैच करेंगे कि दोनों चीजें सेम है या नहीं, ठीक है, ये चीज जरूर मैच कर लेंगे, पता चले कि जो है रिक्विजिशन फॉर्म किसी का और सैंपल किसी का, ये भी आप यहां पर देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिक्स कर देते हैं स्पेसिमेन को 10% फॉर्मेलिन में, जैसा स्पेसिमेन वैसा हम लोग फिक्सेटिव यूज करते हैं, कॉमनली क्या है फॉर्मेलिन ही यूज होता है। आगे चलिएगा, अब तो हमने ये देख लिया कि जो है सब कुछ कर लिया, स्पेसिमेन हमारे पास आ गया, रिक्विजिशन फॉर्म भी कर लिया, फॉर्मेलिन से जो है फिक्स भी कर लिया। अब उसके बाद हमको हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया है, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया है, या फिर टेस्टिस आया है, या फिर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड आई है, क्योंकि क्या होता है 40 के बाद पुरुष में जो है हायर चांसेस रहते हैं प्रोस्टेट कैंसर के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्रोस्टेट भी ग्लैंड भी आ जाती है। तो प्रोसीजर को क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास केवल और केवल प्रोस्टेट ग्लैंड आ रही है तो वहां पर डॉक्टर मेंशन कर देगा, या आप समझ लीजिएगा उसको बोलते हैं प्रोस्टेक्टॉमी, उसको क्या बोला जाता है, प्रोस्टेक्टॉमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेक्टॉमी। अगर अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस ही आ जाए, केवल दोनों टेस्टिस या एक टेस्टिस, दोनों टेस्टिस या एक ही टेस्टिस आपके पास आ जाए, क्योंकि सर्जरी के द्वारा इसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्किडेक्टॉमी, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव वन, या तो एक या फिर दोनों टेस्टिस को निकाल दिया जाए, इसको बोलते हैं ऑर्किडेक्टॉमी। ये तो प्रोसीजर ये हमने समझ लिया, देख लिया कि केवल क्या आया है हमारे पास, उस हिसाब से हमने ये चीज बता दी कि टाइप ऑफ प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे स्पेसिमेन, ग्रॉसिंग टेबल पे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि बाहर से स्पेसिमेन कैसा दिख रहा है, ठीक है, बाहर से ये देखा कि उसका साइज क्या है, उसके बाद उसका वेट हमने देखा करके कि उसका वेट क्या है स्पेसिमेन का, बाहर से कलर कैसा दिख रहा है स्पेसिमेन, उसके बाद उस स्पेसिमेन की कंसिस्टेंसी क्या है, बाहर से कोई एबनॉर्मेलिटी, ट्यूमर तो नहीं दिख रहा, लेजन तो नहीं दिख रहा, ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे, ठीक है भाई। आगे चलिएगा, अब डिसेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, डिसेक्शन करते हैं, हमने बाहर से देख लिया, अब इसको क्या करते हैं, कट करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, जब कट करेंगे इसको तो ऐसा अंदर दिखने लगेगा, हमने स्ट्रक्चर आपको पहले ही दिखाया। जब इसको काटते हैं, काटने पर कहीं आपको नेड्यूल तो नहीं दिख रहा, वो आप लिखेंगे, सिस्ट तो नहीं दिख रहा, हेमोरेज तो नहीं दिख रहा, या अदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो आपको नहीं दिख रही, ये आप देखेंगे काटने पर। अब देखो ऊपर कुछ लाइन लिखी हुई है, अभी हम आगे बताएंगे। इसमें क्या होता है, 3 लेयर होती हैं, टेस्टिस में 3 लेयर होती हैं, वो पहले हम बताते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे बाहर वाली लेयर, ये जो आपको दिख रही सबसे बाहर क्या होगा, स्क्रोटम होगा, ये तो आप जानते हैं, ये क्या है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम के बाद ये जो है क्या होता है, ये जो लेयर आपको दिख रही है इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, इस लेयर को क्या बोलेंगे, ये वाली ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाद में ये जो लेयर आपको दिख रही है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
मिडिल लेयर, उसके बाद में सबसे लास्ट में अंदर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वास्कुलरिस। 3 लेयर होती है, बस ध्यान रखिए, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलरिस। आउटर कौन सी होती है? वेजाइनलिस। मिडिल कौन सी होती है? एल्बुजिनिया। और सबसे अंदर की होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वास्कुलरिस। आगे देखिएगा, जो हम ये बता रहे हैं मेक ए मतलब लॉन्गिट्यूडिनली जब इसको कट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के थ्रू कट करते हैं टू एक्सपोज द टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा। भाई टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा है क्या? देखो टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा ये है कि जब हमने टेस्टिस को काटा था, ये जो स्ट्रक्चर अंदर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और इसके अंदर क्या है? इंटरस्टिशियल टिश्यू है। इस पूरे को ही क्या कहा जाता है? इस पूरे को ही कह देते हैं टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा बोलते हैं। अब इसी टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा को इसी में देखेंगे कि कहीं पर नेट्यूल तो नहीं दिख रहा, कहीं पर सिस्ट तो नहीं दिख रही, कहीं पर हेमोरेजिक तो नहीं दिख रहा, कोई अदर एबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिख रही है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली डिसेक्शन में। उसके बाद हमने बता दिया कि 3 लेयर होती हैं, ये भी हमने बता दिया। उसके बाद बात आती है कि हम सेक्शन कहां से लेंगे। एक तो सबसे पहले प्रोस्टेट से ही ले लेंगे, ठीक है, कहां से ले लेंगे? प्रोस्टेट से ले लेंगे। उसके बाद में क्या होगा? टेस्टिस से ले लेंगे। अगर कोई लीजन है, मास है, उससे भी ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उससे भी ले लेंगे सेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे साइज ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का साइज जो है वहां पर मेंशन करेंगे कि कितना साइज आया था। उसके बाद लेंथ और डायमीटर ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड। ये क्या है? लेंथ एंड डायमीटर ऑफ स्पर्मेटिड कॉर्ड। ये स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या है अभी आपको बताते हैं कि ये स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या है। ठीक है, यहीं रुकिए। देखो स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या होता है, हमने ये बताया कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं, ये हमारे जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस हो गया। ठीक है, ये जो हमारे टेस्टिस होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये स्क्रोटम में होते हैं। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी से क्या होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। क्यों बाहर होते हैं? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, ये हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? वास डिफरेंसिया है, सॉरी वास डिफरेंस है। ये क्या है? वास डिफरेंस। ठीक, अब देखो ये ऑर्गन है आपका। अगर ये ऑर्गन है आपका तो इसको सप्लाई चाहिए किसकी? इसको सप्लाई चाहिए, ब्लड कैपिलरी भी होंगी इसके अंदर, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके अंदर क्या होगा? आर्टरी भी होगी, इसके अंदर क्या होगा? वेन भी होगी। ठीक है, क्या होगा? इसके अंदर आर्टरी भी होगी, इसके अंदर क्या होगा? वेन भी होगी। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर तैयार है आपके सामने, ये देखो। ठीक, आप समझो बात को। ये तो हमारे क्या हो गए? टेस्टिस। ये हमारे टेस्टिस हैं, और ये आउटर जो हमने बनाया है इसको बनाया है स्क्रोटम। ये क्या है? हमारा स्क्रोटम है। और ये जो अंदर की संरचना दिख रही है ये तो आप जानते हैं ये क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, और टेस्टिस हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, ये भी आप जानते हैं। ऊपर क्या है? एब्डोमेन। ऊपर क्या है? एब्डोमेन कैविटी है। अब एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम आपस में जुड़े रहते हैं, इसको बोला जाता है इंगुअल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंगुअल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंगुअल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, अब इंगुअल जो कैनाल बोलते हैं, यहां पर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड। स्पर्मेटिड कॉर्ड। इस स्पर्मेटिड कॉर्ड में होता क्या क्या है समझो। इस स्पर्मेटिड कॉर्ड में होगा ये, क्यों? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आर्टरी भी होगी। इसके अंदर क्या होगा? आर्टरी भी होगी, वेन भी होगी, लिम्फ वेसल भी होगी। क्यों भाई? लिम्फ वेसल भी होगी, और क्या होगा? इसके बाद नर्व भी होगी। ठीक, स्पर्मेटिड कार्ड वास डिफरेंस भी होगी, आर्टरी भी होगी, वेन भी होगी, लिम्फ वेसल भी होगी, नर्व होगी, और इसी को मिला के एक ऐसी कार्ड जैसी संरचना बन जाती है। ठीक, ऐसे बंडल, इसी के अंदर सारी सप्लाई होती है। वास डिफरेंस हो गया, आर्टरी हो गई, वेन हो गई, लिम्फ वेसल हो गई, नर्व हो गई, इसी को बोला जाता है स्पर्मेटिड कार्ड। ठीक है भाई, आगे आइएगा। अब डिसेक्शन करते हैं, जो हमने बताया डिसेक्शन करते हैं 2 से 3 मिलीमीटर थिक होना चाहिए। अब जब काटते हैं ऑन द कट सेक्शन, अगर कोई आपको ट्यूमर दिखा है,
सब जगह की मैं ये बात बता रहा हूं। अगर आपको कहीं पे ट्यूमर दिखा है तो उसका आपको साइज बताना पड़ेगा, कितना उसका साइज है। अब उसको डिस्टेंस बतानी पड़ेगी ट्यूनिका जो वेजाइनेलिस है वहां से, जो वेजाइनेलिस सबसे बाहर वाली लेयर है टेस्टिस की, उससे उस ट्यूमर की डिस्टेंस आपको बतानी है। उससे स्पर्मेटिड कॉर्ड से उस ट्यूमर की आपको डिस्टेंस बतानी है। फिर क्या है, उस ट्यूमर की डिस्टेंस आपको बतानी है एपिडिडाइमिस से, ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। अब आपको सेक्शन कहां कहां से लेने हैं, एक तो अगर कोई आपको एबनॉर्मल एरिया दिख रहा है वहां से भी ले लेंगे, अगर आपके पास कोई नॉर्मल एरिया दिख रहा होगा वहां से भी आप लेंगे, स्पर्मेटिड कॉर्ड से भी आप सेक्शन लेंगे। सेक्शन ऑफ बोथ ट्यूमर एंड नॉर्मल एरिया, अगर ट्यूमर वाला एरिया है वहां से भी लेंगे, नॉर्मल एरिया है वहां से भी ले लेंगे। ट्यूमर प्लस रेटिटेस्टिस, ट्यूमर होगा और उसके साथ में रेटिटेस्टिस ले लेंगे सैंपल, सेक्शन जो कट करेंगे। फिर ट्यूमर प्लस एपिडिडाइमिस, इसका भी कर लेंगे। ट्यूमर प्लस ट्यूनिका वेजाइनलिस, ऐसे ये जरूरी नहीं कि इतने, और भी सारे लिए जा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी। अगर कहीं पर आपको दिख रही है तो और सारे सेक्शन लिए जा सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपके लिए इतना इनफ है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उससे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रॉसिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।